कहानी पंडित जी। शाम ढलने को थी। सभी आगंतुक धीरे धीरे अपने घर को लौट रहे थे। तभी बिरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बिरबल उसके निकट आता हुआ बोला, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। बेहिचक कह डालो जो तुम्हें कहना है। मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। वह मोटा व्यक्ति सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूँ, पर अब नहीं लगता है कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं, ऐसा जरूरी होगा यदि तुम्हें हिम्मत न हारो और परिश्रम करो। तुझमें भी योग्यता है, बिरबल ने कहा, लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे। मोटे आदमी ने कहा, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए। प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है, बिरबल ने कहा। यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत करनी ही होगी, वह भी कुछ समय के लिए। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं है, मोटे आदमी ने कहा। मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूँ। ठीक है, बिरबल बोला, इसके लिए तो एक उपाय है। कल तुम्हें बाजार में जाकर खड़े हो जाना। मेरे भेजे आदमी वहां होंगे तो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे, इससे दूसरे लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा। वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दौड़ाना होगा तुम्हें। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया। अगली सुबह वह मोटा आदमी बिरबल के कहे अनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बिरबल के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुने अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच ही में पिटाई कर देगा। बिरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता हुआ समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका।
बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे पंडित जी कहकर पुकारते या उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी ओर से लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह उन पर पत्थर फेंकेगा और लाठी लेकर पीछे दौड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही यही है। वह प्रसिद्ध तो होना ही चाहता था और प्रसिद्ध होने भी लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वह समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास उड़ाते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वह सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से बिरबल के पास जा पहुंचा। वह बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलवाना नहीं चाहता, वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक ये सुनना मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता देख ही बिरबल हंसता हुआ बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम्हें बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें यह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम्हें उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ, अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारे। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा और वे ऐसा कहना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बिरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ महीने बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान ना दिया। अब वह मोटा आदमी खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे हैं। वह समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने की सरल राह कोई नहीं है।